14 जून 2022 को राहु देव अपने नक्षत्र बदलेंगे और वे भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सुबह 8:15 में भरणी नक्षत्र में राहु देव का प्रवेश 20 फरवरी 2023 तक करीब करीब अपने प्रभाव भरणी नक्षत्र में देंगे। क्या होगा, इससे पूर्व हमने आपको राशिफल में बताया कि मेष से लेकर के कन्या वालों के जीवन पर क्या प्रभाव दिखेंगे। अब तुला से लेकर के मीन वालों के जीवन में क्या प्रभाव दिखाएंगे, जबकि भरणी नक्षत्र में गए हुए राहु देव एक चमत्कारिक रूप ले सकते हैं, क्योंकि उनके स्वामी शुक्रदेव है जो धन के कारक है। यहाँ 4 राशि वाले ऐसे भाग्यशाली हैं जिनको इन राहु देव की कृपा से इस अवधि में धन वर्षा होने वाले हैं। उन 4 राशि वालों में कर्क राशि, कन्या राशि और साथ साथ में धनु राशि और मेष राशि वालों के जीवन में धन वर्षा निश्चित है। ये 4 राशि वाले निश्चित तौर पर राहु के परिवर्तन जो नक्षत्र में हो रहे हैं वह नक्षत्र का देन है, उसके स्वामी का देन है कि वह आपको जबरदस्त धन लाभ कराएंगे। लेकिन आगे क्या हो सकता है, आगे बहुत सारी बातें हैं जहां आपको दिखाई देंगे कि राहुदेव क्या कराएंगे। एक बात जान ले, राहुदेव जब शुक्र के साथ हो और शुक्र के नक्षत्र में चले जाएं तो आप जान ले कि अपने बर्थ प्लेस से बाहर निकल जाएं धन प्राप्ति के लिए। निश्चित तौर पे आपको धन की प्राप्ति होगी। ऐसे योगायोग अगर आपकी जन्म कुंडली में बने हैं तो यह अवधि आपको विदेश तक ले जाएंगे और धन दिलाएंगे। विदेश योग बहुत प्रबल है, बहुत सारे योग है। स्त्रियों के तरफ से आपको परेशानियां महसूस हो सकती है। कहीं कहीं किसी जगह पर स्त्री जाति जैसे बहन है, माता है, प्रेमिका है, मित्र है, जो स्त्री जाति है उनके तरफ से आपको परेशानी महसूस हो सकती है। अगर आप पुरुष हैं तो, लेकिन स्त्री हैं तो अपोजिट सेक्स पुरुष के तरफ से आपको कहीं कहीं परेशानियां हो सकती है। वहां भी आप सतर्क रहें। कुछ ऐसी स्थिति है जहां राहुदेव रहस्य खोल देते हैं। राहुदेव रहस्यों को खोलने वाले, भेद को छुपाने वाले होते हैं, इसलिए बहुत सारे रहस्य को अपने अंदर दबाए रहते हैं। मायावी ग्रह है। माया मतलब धन दिलाने में वह आपको पूरी तरह सहयोग करते हैं। और जब शुक्र के साथ हो तो आपके धन पाने की जो चाहत होगी इतनी ऊंचाई को छू लेगा, शायद कोई सोच भी ना सके। इसलिए राहु शुक्र की युति यदि आपके जन्म कुंडली में है तो निश्चित तौर पर आपके सोच बहुत ऊंचे है धन प्राप्ति की दिशा में और धन पाएंगे। ऐसा भी देखा गया है। बहुत सारे योग भी बनते हैं दोनों के, लेकिन नक्षत्र में जब चले जाते हैं तो चूंकि शुक्र का प्रभाव दिखेगा और वो नैसर्गिक कुंडली के धन के मालिक शुक्रदेव बन जाते हैं और वहीं राहु के साथ शुक्र का कारक। इसलिए यह नक्षत्र परिवर्तन राहुदेव का खास तौर पर धन की दिशा में बहुत बड़ा संकेत देते हैं। बहुत सारी चीज को दिखाएंगे अपने कारकत्व के हिसाब से और जिनके साथ बैठे उनके हिसाब से। आप तुला राशि की तरफ बढ़ें और देखें कि उन्हें क्या करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब हम तुला राशि की बात करते हैं तो बहुत स्पेशल योग सब बन जाते हैं। तुला राशि में राहु देव देने के लिए बैठे हैं बहुत कुछ। सबसे पहली बात देखें, तुला राशि में 7वें घर में राहु देव बैठे हैं शुक्र के साथ और उन्हीं के नक्षत्र में है जो शुक्र आपके स्वयं राशि के मालिक है और अष्टम के भी मालिक है। शनिदेव की दृष्टि, जो पंचम स्थान से शनिदेव दृष्टि जा रहे हैं, वह भी राहुदेव के अंदर में अपने बहुत सारे काम करवाना चाहते हैं। कर्मकारक शनिदेव क्या हो सकता है? शिक्षण के क्षेत्र में जॉब दिलाना चाहते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कराना चाहते हैं। लेकिन यही शनिदेव
आपको प्रेम विवाह भी कराना चाहते हैं, चाहे अंतर जाति ही क्यों ना हो। ऐसे योग प्रेम स्थान में बैठ के शनिदेव की दृष्टि विवाह घर पे है, जहां राहुदेव बैठे हैं विवाह के कारक शुक्र के साथ, तो विवाह के योग तो बने हैं। अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह और विदेश में विवाह, अति दूर, ये कॉम्बिनेशन बन गए। और बिजनेस की जब बात होती है तो यहां ऐसे भी स्थिति दिखाई देते हैं कि आपके घर के स्वामी शनिदेव की दृष्टि बिजनेस स्थान पे पार्टनर बनेंगे, आपके घर के मेंबर। आपके बिजनेस बहुत अच्छा चलेंगे। अचानक मन करेगा कि आप अपने घर में ही कुछ ऐसे बिजनेस शुरू करें जिसमें अपने सदस्यों के साथ कुछ धन कमाया जाए। वह कुछ धन बड़े रूप ले लेगा, ऐसी स्थिति भी दिखाते हैं। सातवां घर पार्टनरशिप का है, इसलिए पार्टनरशिप बड़े, और बिजनेस का है, इसलिए अचानक बिजनेस के आपके मन में विचार आ सकते हैं, बिजनेस बड़े रूप में हो सकती है। और आप पूर्व से बिजनेस करते आ रहे तो परिवर्तन, जैसे एक जगह से दूसरी जगह आपके बिजनेस जा सकते हैं, बदल सकते हैं, बिजनेस का नेचर भी बदल सकता है। आप अभी गारमेंट्स का कर रहे हैं तो हो सकता है सोना चांदी का करें, कुछ भी इस तरह की स्थिति को दिखाते हैं। लेकिन तुला वालों के लिए इस अवधि में कुछ बिजनेस ऐसे स्थिति में है जिन्हें करने से काफी लाभ है, जो पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई हो, शिक्षा से जुड़ी हुई हो, वह बिजनेस आपको काफी सपोर्ट करेंगे। और ऐसे बिजनेस जो पूजा के समान, तंत्र मंत्र ज्योतिष से जुड़े हुए, इन सब क्षेत्रों अष्टम के मालिक हैं शुक्रदेव, बिजनेस काफी लाभ देंगे। कला से जुड़े क्षेत्र का बिजनेस काफी लाभ देंगे, वाहन से जुड़े बिजनेस काफी लाभ देंगे। यह बिजनेस से जुड़े हुए समय का फेर है। तुला वाले ट्रेडर होते हैं, तुला मीन्स तराजू, बिजनेस में आप एक्सपर्ट हैं, इसलिए इस अवधि में कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो आपके मन के अनुकूल हो, या अचानक राहुदेव आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी ला दे, आप उससे बिजनेस करें। वृश्चिक वालों के लिए छठे रोग ऋण घर में राहुदेव बैठे हैं। क्या आपको रोगी बनाएंगे, ऋण कर्जदार बनाएंगे, या शत्रु खड़े करेंगे? समझने वाली बात है, ऐसा संभव है। राहुदेव का गोचर आपके ऐसे नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र में, जो स्वयं निर्दयी है, हिंसक कार्य करने वाले होते हैं, लेकिन अपने कार्य बहुत कुशलता से करते हैं। भेद छुपाने वाले मायावी ग्रह राहु छठे घर में ऐसे शत्रु पैदा करेंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा, और वह आपके अहित कर देंगे। सावधान रहे गुप्त और छुपे शत्रुओं से। यदि समझ में नहीं आता है तो एक बात आप जान ले, आपके शत्रु जो आपको हानि पहुंचाने वाले हैं, पुरुष है तो स्त्री, और स्त्री है तो पुरुष, या स्त्रियों में भी स्त्री ही उनके सबसे बड़े शत्रु हो सकते हैं। शुक्र स्त्री कारक है। शनिदेव की दृष्टि है, चूंकि शनिदेव अपने घर में है, घर के सदस्य में भी शत्रुता का जन्म हो रहा है। सावधान रहे। आप अपने घर की सजावट के लिए, सुख सुविधाओं को पूर्ण करने के लिए, वस्तुओं को आप ऋण ले सकते हैं। कर्जे घर पर दृष्टि, घर में बैठे शनिदेव यहां तो कुछ न कुछ खर्च को और ऋणी बना रहे हैं। सावधान रहे, बिना मतलब का ऋण ना ले, खर्च ना बढ़ावे। आपके घर पे बैठे शनिदेव आपके छठे घर पे राहुदेव पे दृष्टि डाल चुके हैं। राहुदेव विदेश घर को देख रहे हैं, आपको बाहर ले जाने के लिए तैयार है। आपके जीवन में जहां आप अभी रह रहे हैं वह स्थान को बदल देंगे राहुदेव। वृश्चिक वालों के स्थान परिवर्तन के योग बन जाते हैं राहु कृपा से, और खास तौर पर बिजनेस के सिलसिले में आप बाहर जा सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जा सकते हैं। विदेश में आपके बिजनेस संभव है और विदेश जाने के योग बनाते हैं। राहुदेव बिजनेस घर के मालिक होकर छठे घर में बैठ गए हैं, तो इसका अर्थ है कि यदि पार्टनरशिप आपकी स्त्री जाति से है तो सावधान रहें। और यदि आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ऋण लेकर के, बड़े बैंक लोन लेकर के बिजनेस करने की स्थिति को जन्म देता है। थोड़ा सावधानी पूर्वक इस कदम को उठावे, कहीं ऐसा ना कि बाद में बड़े ऋणी बना दे। इसलिए राहुदेव के इस परिवर्तन में सावधानी पूर्वक बिजनेस करें, पार्टनरशिप करें, या कहीं विवाह संबंधित बात हो रही है तो सावधानी पूर्वक आप किसके चयन करें। ऐसा ना हो कि विवाह के बाद आपके झगड़े हो, अलग होने की स्थिति जन्म ले ले,
क्योंकि दाम्पत्य जीवन में परेशानी, प्रेम प्रसंग भी झगड़े विवाद में टूटने की स्थिति में चल रहे हैं। इस स्थिति में वृश्चिक वालों को चाहिए कि वह राहुदेव की शांति करे, और उसके लिए यदि भरणी नक्षत्र में राहुदेव है तो निश्चित तौर पर भगवान शिव की आराधना करे, पूजन करे, शिव मंदिर जाए, शिवलिंग में जल चढ़ावे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। धनु वालों के लिए पंचम स्थान में राहुदेव बैठ गए अचानक चमत्कार दिखाने के लिए। क्या उस शिक्षा देना चाहते हैं? शनिदेव पराक्रम घर से बैठ के देख रहे हैं, दिला सकते हैं। शिक्षा में संघर्ष जरूर कराएंगे, मन भटका भी सकते हैं, लेकिन जो आर्ट्स विषय में लिए हैं, कला के क्षेत्र में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तीसरे घर नेटवर्किंग के क्षेत्र में है, यूट्यूब, फिल्म, मूवी और कंप्यूटर से जुड़े क्षेत्र में पढ़ाई है, उनके लिए बहुत अच्छा है। कुछ जबरदस्त या तो रिसर्च हो, चमत्कार हो, दिखा सकते हैं। ऐसे उस शिक्षा के लिए प्रयास करने के लिए थोड़ा सफलता दिखता है, परेशानी अधिक है। पंचम घर पर संतान के तरफ से कुछ व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन जो संतान आपके स्त्री बेटी है वह आपके लिए चमत्कारिक साबित हो सकते हैं। उनकी तरफ से चमत्कार दिखाई देता है। और इसी पंचम घर पर जब कोई संतान जन्म ले रहे हैं तो पुत्री संतान के योग प्रबल होते हैं। अचानक पंचम स्थान आपके प्रेम प्रसंग भी है, इसलिए अचानक प्रेम प्रसंग डेवलप कर सकते हैं, जन्म ले सकते हैं, और आप महसूस करेंगे कि जो प्रेम प्रसंग जन्म ले रहे हैं वह अचानक, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रेम प्रसंग को जन्म लेने में आपके आर्थिक या धन से जुड़ी हुई बात जरूर छुपी हुई है। आप बाद में उसे देखेंगे, लेकिन आगे चल के आपके प्रेम विवाह में बदल सकते हैं। और यही राहुदेव शुक्र के साथ है पंचम स्थान में। लाभ घर को देख रहे हैं, लाभ कराएंगे। कहां से? या बैंक लोन दिला दे, ऋण के मालिक है, ऋण दिला दे, या नहीं तो शेयर मार्केट से जबरदस्त लाभ। जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं निश्चित तौर पे लाभ के मालिक बैठे हैं। पंचम में राहु के साथ अचानक शेयर मार्केट से लाभ, लॉटरी में लाभ, जुए, शेयर, सट्टे या घोड़ा रेस में आपके घोड़ा दौड़ेंगे, धन देकर जाएंगे। ऐसे पंचम स्थिति पर बैठे राहुदेव अपने संकेत छोड़ रहे हैं आपको धन दिलाने के लिए। संतान में पुत्री संतान आपको धन से मदद करेंगे, और शिक्षा में भी आप कला के विषय में आगे बढ़ेंगे। मकर वालों के लिए यदि देखा जाए तो चौथे घर में राहु शुक्र की युति संकेत दे रहे हैं। योग कारक शुक्र आपके जीवन में कर्म प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे संकेत है। जो कर्म सरकारी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ हो, प्रशासनिक से जुड़ा हो, यूपीएससी, आईपीएस, आईएएस लेवल का परीक्षा हो, या आप उच्च अधिकारी बनना चाहते हैं, तो निश्चित राहुदेव आपको अचानक लाभ दिलाएंगे। शुक्र के साथ है दसम घर के मालिक। कर्म तो राहुदेव दिलाएंगे ही, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में कोशिश कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में। आप पाएंगे कि 20 फरवरी 2023 तक अचानक आपको जॉब की प्राप्ति हुई। आप आजमा के देखें, एक चमत्कार तो जरूर करेंगे। उसके बाद पंचमेश के नक्षत्र में भी है तो शिक्षा में उच्चता की प्राप्ति, शेयर मार्केट से बड़े धन की प्राप्ति, संतान सुख अचानक, परंतु स्त्री संतान, बेटी के जन्म, और बेटी आपके है तो उन्हें जॉब की प्राप्ति। बहुत सारे योगायोग है जो आपको लाभ देकर चले जाएंगे। और लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से भी आपको धन की प्राप्ति के योग बनाते हैं। उस शिक्षा की प्राप्ति, नाम, यश, जो राजनीति के क्षेत्र में, राहु स्वयं राजनीति ग्रह है और चौथे घर में बैठे, राजनीति, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए बहुत अच्छा है। नाम यश देकर चले जाएंगे। उनके हाथों से कोई ऐसे काम होंगे जो सफलता देता चला जाएगा, नाम देता चला। यदि अगर आप कुंभ राशि हैं तो पराक्रम घर में बैठे हैं। राहुदेव पराक्रमी तो बनाते ही हैं, और योग कारक भाग्य और चतुर्थ के मालिक शुक्र के साथ और उन्हीं के नक्षत्र भरणी में एक स्पेशल योग है। भाग्य कैसे साथ देता है इसको इसी में आजमाया जा सकता है कुंभ वालों के लिए। भले उनके ऊपर शनि की 7.5 हो, लेकिन इस समय में राहु देव अचानक आपको भाग्य के माध्यम से सफलता दिलाएंगे।
जिस काम में भाग्य की आवश्यकता हो आप आजमा के देखें, आपके भाग्य अचानक साथ देंगे। जो काम आप करना चाह रहे हैं, वर्षों से नहीं हो पा रहा है, इस अवधि में एक बार आजमाएं। सफलता, पराक्रम छोड़े नहीं, प्रयास छोड़े नहीं, करना तो जरूरी है। बाहर भेजेंगे राहुदेव, क्योंकि भाग्य इसके साथ है, वहां आपके भाग्य साथ देंगे। आपके अपने घर जहां रह रहे हैं, स्थान परिवर्तन कराएंगे। हो सकता है विदेश भेजेंगे, वहां के स्वामी है। कोई भूमि, भवन, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, फंसी हुई थी, नहीं धन मिल रहा था मन चाहा, अब मिलेंगे। अचानक एक ऐसा आपका खरीदार जन्म लेगा, आएगा, जो आपको मनमांगा दाम दे के चला जाएगा। यही समय है प्रॉपर्टी बेचने का और वाहन बेचने का, जिससे मन चाहे धन की प्राप्ति हो। दिलाएंगे जरूर राहुदेव। प्रॉपर्टी से 12वें बिकने का योग। ऐसे स्थिति में अगर देखा जाए तो चौथे से 12वें आपको अपने घर से दूर भी ले जाते हैं राहुदेव, विदेश। और साथ साथ में तीसरा घर आपके नेटवर्किंग का है। यूट्यूब, फिल्म, मूवी, सिनेमा, प्रकाशन, लेखन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े जो भी हैं, उनके जीवन में एक जबरदस्त चमत्कार, उनके लिए भाग्य स्वयं चलकर उन्हें आगे बढ़ाएंगे। भाग्य आपके साथ है, सफलता आपके हाथों में। आप निश्चित कोशिश, पुलिस में, डिफेंस में, मिलिट्री क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, निश्चित कोशिश करें। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप हैं तो आपके भाग्य आपके साथ है। ऐसी स्थिति परिस्थितियों को जन्म देते हैं। और कोई पैतृक संपत्ति संबंधित अचानक विवाद खड़े हो सकते हैं और आपको लाभ की प्राप्ति होगी, या पूर्व से चलते आ रहे हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, ये भी दिलाएंगे। मीन वालों के लिए राहुदेव धन भाव में चले गए और धन कारक शुक्र के साथ, लेकिन शुक्र देव अष्टम और तीसरे के मालिक है। जबरदस्ती योग है, क्योंकि यहां राहुदेव धन भाव में धन हानि कराने के लिए भी आए हैं। आपके जितने भी धन खर्च हो रहे हैं, हानि हो रही है, चोरी हो रहे हैं, आप देखेंगे उसके सारे के सारे जिम्मेवार आपकी स्त्री जाति है, फीमेल वर्ग है। क्योंकि राहुदेव शुक्र के साथ है, फीमेल उसी के नक्षत्र में भरणी में है, जिसका स्वामी शुक्र है, वो भी फीमेल। और शनिदेव 12वें घर, खर्चे घर से दृष्टि डाल रहे हैं। यह संकेत है कि खर्च तो होंगे, हानि तो होगी, लेकिन फीमेल के हाथों। सावधान रहे, सतर्क रहे, पहचान बनाए। इन्वेस्टमेंट भी पैसा का हो सकता है, लेकिन कहाँ? शेयर मार्केट में। शुक्र शेयर मार्केट को दिखाते हैं, पार्टनरशिप को दिखाते हैं। और गोल्ड के क्षेत्र में आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ सकते हैं। वाहन के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकते हैं। वाहन खरीदने में धन के खर्च हो सकते हैं। तो धन आपके पास है, आप उसे जैसे करें, या तो यूं ही खर्च कर दे या कहीं इन्वेस्ट कर दे, आपके धन बच जाएंगे, लेकिन धन आएंगे भी जरूर। कैसे धन आएंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे मीन राशि वालों को धन की प्राप्ति हो रही है, ठीक उसी तरह मीन राशि वालों को धन हानि भी होगी और धन प्राप्ति भी होगी। धन हानि में जो आपके विदेश में मित्र, बंधु, बांधव है, वो भी कारक बनेंगे, लेकिन धन देने में, मदद करने में वो भी सबसे आगे हैं। योग है, एक तरफ उलट जाते हैं, दूसरी तरफ लाभ। अष्टम के और तीसरे के फल देते हैं तो चमत्कारिक रिजल्ट है। धन भाव में राहुदेव बैठ के अष्टम को देख रहे हैं, शुक्र भी देख रहे हैं अपने घर अष्टम को। यह चमत्कार क्या है? अचानक बड़े धन की प्राप्ति, चूंकि गड़ा खजाना अष्टम घर है। और यहीं पर लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से अचानक बड़े धन की प्राप्ति। आप देखेंगे इस अवधि में मीन वाले निश्चित तौर पर आपके पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद खड़ी हो गई, लेकिन प्राप्ति होगी। वसीयत की प्राप्ति के योग बनते हैं। तंत्र मंत्र ज्योतिष के क्षेत्र में सफलता, जो अग्नि से जुड़े क्षेत्र में है, मृत्यु, जन्म मृत्यु प्रमाण कि पत्र बनाने वाले ऑफिस में काम चाहते हैं या करना चाहते हैं, या पूर्व से है, लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में है, तो वहां देखेंगे जबरदस्त सफलता। आप बैंकिंग में हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, जाना चाहते हैं, आपको सफलता दिलाएंगे राहुदेव। वहां बैठे हैं चमत्कार करने के लिए ही।
आपके प्रयास मेहनत आपको सफलता दिला जाएंगे। नेटवर्किंग, यूट्यूब, फिल्म, मूवी और कंप्यूटर, प्रकाशन, लेखन से जुड़े क्षेत्रों से धन की प्राप्ति कराएंगे। ऐसे योग भी बने हुए हैं। जो ज्योतिष है, तांत्रिक है, मांत्रिक है, आध्यात्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक गुरु है, उन्हें भी बड़े धन की प्राप्ति अचानक होने वाली है। ये मीन वालों की कहावत। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि राहुदेव के नक्षत्र परिवर्तन होने के बाद कुछ लोग तो धनवान हो रहे हैं, मालामाल हो रहे हैं, कुछ लोग को कुछ अलग दिशा में प्राप्ति हो रही है, और जो भी प्राप्ति हो रही है आप उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन यदि रिमेडी की बात की जाए, अगर किन्हीं को परेशानी महसूस होती है तो एक बात जाने, शुक्र स्त्री, राहुदेव भिखारी का स्वरूप मान के चले। तो स्त्री भिखारी, जो भिखारी स्त्री है, उन्हें आप मिठा खिलावे। मंगल के घर में राहुदेव बैठे, मिठा खिलावे। गुड़ से बनी हुई सब या चीनी से बने हुए कोई भी पकवान, आप रसगुल्ला खिलावे, मिठाई खिलावे, मीठा बिस्कुट खिलावे, कुछ भी खिलावे। शनिवार के दिन आपको लाभ की प्राप्ति होगी और राहुदेव जनित जो भी परेशानी है उससे आप मुक्त होंगे। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।